यूपी अब तक से मैं असलम सिद्दीकी। मैं आज पहुंचा हूं महाराजगंज ज़िले के सिसवा बाज़ार में। सिसवा बाज़ार में आईपीएल चीनी मिल है, वहां इस समय मैं मौजूद हूं और हमारे साथ हैं केन मैनेजर करमवीर सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर। पिछले दिनों बारिश जम के हुई, इसलिए गन्ना किसानों के सामने तमाम समस्याएं खड़ी हो गई। गन्ना रोगग्रस्त है, खेतों में पानी लग गया। क्या प्रभाव पड़ा चीनी मिल पे और ये क्या सुझाव देना चाहते हैं गन्ना किसानों को। आपका स्वागत है यूपी अब तक में। ये जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं उस पर क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले समस्त किसान भाइयों को और आप सभी को, आपकी टीम को प्रणाम करना चाहता हूं। ये मेरा और सिसवा का सौभाग्य है कि आप जैसे वरिष्ठ और जागरूक पत्रकार किसानों की विशेष परेशानी में उनके साथ खड़े हैं। जहां तक आपने गन्ना फसल पर नुकसान और किसानों के बीच हुए आर्थिक नुकसान की बात कही है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार वर्ष 2020 में हमें अनेकों महामारियों ने, जैसे कोरोना, बर्ड फ्लू और अत्यधिक वर्षा होने के कारण गन्ना में फैले लाल सड़न जैसी रोग से आर्थिक हानि और ये समझो कि संपूर्ण किसान जगत को बर्बादी की तरफ मोड़ दिया है। जहाँ तक गन्ना फसल की बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गन्ना फसल किसानों की आर्थिक रीढ़ है। गन्ना फसल किसान को नकदी के साथ साथ रोज़गार भी उत्पन्न कराती है, पशुओं के लिए चारा भी उत्पन्न कराती है, जलाने के लिए ईंधन भी उत्पन्न कराती है। इसी के साथ साथ इसको पैदा करने के लिए औसतन 700 ml से 1100 ml बारिश की आवश्यकता होती है। परंतु यह हमारा कठिन दौर ही था कि पिछले वर्ष लगभग 2000 mm बारिश हमारे क्षेत्र पूर्वांचल में हुई है, जिससे किसानों की अन्य फसलों के साथ गन्ने में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ साथ गन्ना फसल को लाल सड़न जैसी बीमारियों ने अत्यधिक चपेट में लेकर बिल्कुल नष्ट कर दिया है। मैं आसपास के ज़िलों में कहना चाहता हूँ, कुशीनगर में 9000 से 10000 हेक्टेयर, महाराजगंज में 500 हेक्टेयर से 700 हेक्टेयर, देवरिया में 3000 हेक्टेयर, बस्ती में 1500 हेक्टेयर गन्ना बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं किसान भाइयों से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि रेड रोड महामारी के कारण जहां एक और हमारी गन्ने की फसल बर्बाद हुई है, चीनी मिलों को 20 से 25% गन्ना कम मिलने की संभावना है। उसी के आगे हमें अगले पेराई सत्र हेतु बसंतकालीन बुआई जो हमारे निकटतम है 15 जनवरी से 15 मार्च, अधिकतम 30 मार्च तक बुआई होनी है। उसमें गन्ना बीज की अत्यधिक कमी हमको देखने को मिल रही है। उसी के सापेक्ष जैसे अभी असलम भाई ने हमसे पूछा कि क्या सुझाव है, तो कृषक भाइयों से मेरे 2 सुझाव अत्यंत और गंभीर हैं कि जिस प्लाट में जल भरने के कारण हमारी गन्ना फसल में रेड रोड महामारी का प्रकोप दिखाई दिया है, उन खेतों में से गन्ना हटाकर कोई अन्य फसल लगाएं और उन खेतों की कम से कम 2 बार, अधिकतम 4 बार गहरी जुताई करें। 10 से 12-13 इंच तक उसकी जुताई करके उसको 15 दिन के अंतराल पर खाली छोड़ दें, जिससे उसमें उत्पन्न फंगस नष्ट हो सके। उन प्लाटों में जिनमें अत्यधिक प्रकोप रेड रोड का दिखाई दिया या पूरी फसल बर्बाद हो गई, उन खेतों में अगले 2 साल तक गन्ना फसल की बुआई न करें। दूसरा, जिन फसल में, जिस गन्ना के प्लाट में आंशिक रूप से भी रोग दिखाई दे रहा है, उन प्लाटों में भूमि सुधार अवश्य रूप से करें। भूमि सुधार में ट्राइकोडर्मा 5 किलो प्रति एकड़ की दर से गोबर की 1 कुंटल खाद में, सड़ी हुई खाद में मिलाकर जुताई करने से पूर्व उसको डाल दें और उसके बाद उसकी 2 बार या 3 बार जुताई कर दें,
तत्पश्चात ही उसमें कोई अन्य फसल की बुआई करें। तो नंबर 1, जहां रोग हमें दिखाई दिया या जहां रोग का प्रकोप पूर्ण रूप से आंशिक रूप से है, तो उन प्लाटों की हमें भूमि सुधार ज़रूरी करना है, वो अति आवश्यक हो गया है। दूसरा, बुआई के समय हमें स्वस्थ और निरोगा बीज का ही उपयोग करना है। अब देखने में यह आ रहा है कि हमारा लगभग 70-80% गन्ना बुआई का हेतु जो बीज रोका गया था, उसमें भी आंशिक रूप से रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिससे गन्ना बुआई हेतु बीज की अत्यंत कमी हमारे परिक्षेत्र के साथ साथ अन्य ज़िलों में भी उत्पन्न हो गई है और गन्ना बीज मिलना भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ गया है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारा कृषक भाई से सुझाव है कि वो स्वस्थ और निरोगा गन्ना बीज बुआई हेतु यदि उनके पास उपलब्ध न हो तो गन्ने का 2/3 पार्ट यानी कि 2 हिस्से चीनी मिल को सप्लाई कर दें और 1 हिस्से ऊपर के हिस्से की बुआई बीज हेतु रखें। ये सुझाव हमारे आगामी बुआई में सबसे कारगर साबित होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किसान भाइयों को नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक समस्या ये भी है कि अक्सर खेतों में पानी लग जाता है, वो क्या करें वो किसान? इन किसान भाइयों के लिए मेरा सुझाव है कि अभी जो प्रचलित गन्ना प्रजाति है जो 0238 थी, वह किसानों और चीनी मिल के लिए पिछले दशक से एक बहुत अच्छी आर्थिक रूप से और पैदावार रूप से जो है सबसे अच्छी साबित हो रही थी, जबकि 0238 गन्ना प्रजाति जल प्लावित क्षेत्रों में प्रतिबंधित है। लेकिन ये अज्ञानता या जागरूकता की कमी के कारण हमारे किसान भाइयों ने अधिक पैदावार लेने के लिए ऐसे स्थानों पर भी इसकी बुआई कर दी है जहां यह प्रतिबंधित थी। जैसे वर्षा काल में अत्यधिक पानी भराव वाले स्थानों में 0238 बिल्कुल भी नहीं बुआई करनी चाहिए। अभी भी हम पिछले 3-4 साल से कृषक भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि 0238 या 0118 ऐसी प्रजाति हैं ये जो अत्यधिक जल भराव वाले स्थानों पर उपयुक्त नहीं हैं। इनको ऊंचे स्थानों पर ही बुआई करें और बीज सुधार के लिए, बीज उपचार के लिए कार्बनडाजिम 100 ग्राम और इमीडा क्लोरोपिड 100 ml 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 आंख का टुकड़ा या 1 आंख का टुकड़ा ही काटकर उसमें 10 से 15 मिनट तक भिगोकर अलग रखें और उसकी ही बुआई करें, जिससे कि रोग और कीटों से हम रोकथाम कर सकें। इस समय गन्ना बुआई का दौर चल रहा है, तो किसानों को क्या सुझाव देंगे कि उनके गन्ने स्वस्थ हों, अच्छे हों और उन्हें नुकसान न पहुंचे? हम किसान भाइयों से यही अपील करना चाहते हैं कि वो गन्ना फसल यदि उसकी बुआई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खेत की जांच करा लें, या जिस फसल को, जैसे गन्ना ही अगर उस खेत में है और रोगग्रस्त गन्ना उसमें हुआ है तो उसको पूरी तरह से भूमि उपचार कर लें। भूमि उपचार के लिए मैंने ट्राइकोडर्मा 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या बवेरिया वेशियाना 2 किलो या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर जुताई करें। उससे किसानों का भूमि उपचार होगा। साथ ही स्वस्थ बीज उपलब्ध कराएं। अगर उपलब्ध ना हो तो चीनी मिल या गन्ना विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसको प्रमाणित करा लें। यदि वो यह सब भी नहीं करा सकते हैं तो उनके लिए हमारा यही है कि वो स्वस्थ और निरोग गन्ना अगर उनके पास उपलब्ध ना हो और वो उन्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो ऊपर का गन्ना यानी कि ऊपर का 2-3 फीट गन्ने की कटाई करके उसको बुआई हेतु प्रयोग में लाए और अवशेष गन्ने को चीनी मिल चलते चलते सप्लाई कर दें। दूसरा ये कि जितनी भी बुआई है, जैसा कि अब 15 मार्च और 30 अप्रैल तक के गन्ने का बुआई का सही समय है, तो मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि चीनी मिल चलते चलते आप गन्ने की बुआई अधिकतम बुआई कर लें। चीनी मिल बंद होने के बाद
ना तो स्वस्थ बीज मिलेगा। अगर आपके द्वारा रोग सहित गन्ना या रोगीला गन्ने की बुआई की गई तो उससे भारी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए स्वस्थ और निरोग गन्ना ही चीनी मिल या गन्ना विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित कराकर ही उसकी बुआई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए मैं, जैसा कि प्रचलित गन्ना प्रजाति है, जहां ऊंचे स्थान है वहां 0238 स्वस्थ और निरोग बीज आपके पास हो तो बुआई करें। अन्यथा जल प्लावित क्षेत्रों में जहां वर्षा काल में अत्यधिक जल भराव होता है या पानी की अत्यधिक वो रहता है, दबाव रहता है, उन स्थानों पर 8272 व 98014 वैरायटी की ही बुआई करें। और इसके साथ अनुरोध है कि बुआई में भी 4 से 5 फीट की दूरी गन्ना कूड़ में या गन्ने की नालियों में अवश्य रखें, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक पैदावार प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम किसानों की समस्याओं को लेकर सिसवा IPL चीनी मिल के केन मैनेजर करमवीर सिंह से बात की। आपने उनकी बातों को सुना भी। आप देखते रहिए UP अब तक। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें।